नमस्कार, मैं संकेत और आप देख रहे हैं मुंबई आउटलुक। कल मंगलवार दिनांक 17 दिसंबर को लोकसभा में एक देश एक चुनाव के लिए पेश किए गए विधेयक का विपक्षी दलों ने जोरदार विरोध किया। 269 सांसदों ने समर्थन किया जबकि 198 सांसदों ने इसका विरोध किया है। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय सांसद मामलों के मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने विधेयक को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी को भेजने का प्रस्ताव रखा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 2 विधेयक पेश किए थे, जिनमें से एक संविधान संशोधन विधेयक जो लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को एक साथ करने के लिए है, और दूसरा विधेयक जो केंद्र शासित प्रदेशों और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए प्रासंगिक अधिनियमों में संशोधन करने के लिए है, ताकि वहां भी एक साथ चुनाव कराए जा सके। एक देश एक चुनाव के लिए संविधान में 129वां संशोधन करके इसके 3 अनुच्छेदों में संशोधन और एक नया अनुच्छेद 82A जोड़ने का प्रस्ताव है। इस संशोधन के मुताबिक राष्ट्रपति को लोकसभा के पहले सत्र के बाद एक नियुक्त तारीख की अधिसूचना जारी करनी होगी और इस तारीख के बाद चुनी गई किसी भी राज्य विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा के समापन के साथ समाप्त हो जाएगा। इन प्रस्तावित संशोधनों की सिफारिश पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली एक समिति ने की है, जिसने इस वर्ष मार्च में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपी थी। कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने इस बिल का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि भाजपा के पास संविधान संशोधन के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है। उन्होंने इसे संविधान के संघीय ढांचे का उल्लंघन बताते हुए सवाल उठाया कि यदि केंद्र सरकार गिर जाए तो राज्य सरकारें क्यों गिरानी चाहिए। शशि थरूर ने आगे कहा कि पूरी कवायद ही गलत है और आज के मतदान ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि भाजपा के पास संवैधानिक संशोधन पारित करने के लिए आवश्यक 2/3 बहुमत नहीं है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे असंवैधानिक करार देते हुए चेतावनी दी कि इससे लोकतंत्र और जवाबदेही को खतरा है। विपक्षी सांसदों ने यह दावा किया है कि सरकार को संविधान संशोधन बिल को पेश करने के लिए 2/3 बहुमत नहीं मिला, लेकिन पूर्व लोकसभा महासचिव पीडीटी आचार्य ने इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि संविधान संशोधन बिल के प्रस्ताव के दौरान विशेष बहुमत, जिसका अर्थ है कि सदन की कुल सदस्य के 50% से ज्यादा का बहुमत और सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों का बहुमत, इसकी आवश्यकता नहीं होती। उन्होंने आगे कहा कि संसद के नियमों के अनुसार संविधान संशोधन बिल को पेश करने और समिति को भेजने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। विशेष बहुमत केवल बाद के चरणों में आवश्यक होता है। राज्यसभा में संविधान पर बहस जारी है, जिसमें भाजपा नेता जेपी नड्डा ने विपक्ष पर हमला किया है और कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द का उपयोग करने का विरोध किया था। उन्होंने जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को समाप्त करने के निर्णय की सराहना की और कहा कि इससे संविधान मजबूत हुआ है।